तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। उनके साथ चंद और जमातें थी। फौज को लेकर के जहांगीर ने भेज दिया। हाथी है, घोड़े हैं, नेज़े है, तलवार है, बर्छियां हैं, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। मगर तारीख हिंद ये बताती है कि जहांगीर नहीं जीतता है। मुजद्दिद अल्फसानी के 3 मुरीद जहांगीर की फौज को पीछे हटने पे मजबूर कर देते। जहांगीर गिरफ्तार हो जाता है, चुंगल में आ जाता है। आखिर गुलाम जिलानी अज़हरी सोचता है ये हुआ कैसे। हाथी इनके पास, फौज इनके पास, नेज़े इनके पास, बर्छियां इनके पास। तो जवाब मिलता है गुलाम दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को देख ले, फौज किसी और के पास है, कुरान इनके सीने में पाया जाता है। फौज उनके पास थी, कुरान 3 मुरीद के पास थे, नेज़े उनके पास थे, मुजद्दिद अल्फसानी की सोहबत उनके पास थी, हदीस और शाद मुस्तफा उनके पास थे। जहांगीर गिरफ्तार हो जाता है। खत लिखा जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद मुजद्दिद अल्फसानी को, हजरत बाहर आ जाइए, हुकूमत कर लीजिए, हुकूमत। जहांगीर को पकड़ लिया हूं, पूरे हिंदुस्तान आपके हवाले। मौलाना साहब मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं मुरीदो मेरी जंग कुर्सी के लिए नहीं है, तख्त व ताज के लिए नहीं है। भारत की हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। हुकूमत तो जहांगीर को दे दो, उसे कह दो कि दीने मुस्तफा के आड़े कभी नहीं आए। एग्रीमेंट होता है, सुलहनामा होता है, हुकूमत जहांगीर के हवाले, निजाम मुस्तफा मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले है। यही मैं आज कहूंगा मोदी से, योगी से, बातुल ताकत आरएसओ बीजेपी से, सुनो तुम ये गलतफहमी में मत रहना कि मुझे हुकूमत चाहिए। नहीं नहीं, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। बस ये जरूर कहूंगा निजाम मुस्तफा पे आंच नहीं आना चाहिए। कभी कुरान बदलने की बात मत करना, कभी हदीस बदलने की बात मत करना, कभी बुखारी मुस्लिम चेंज करने की बात मत करना, कभी उलमा और मदरसे और मस्जिद को बंद करने की बात मत करना। अगर तुमने किया तो इमाम हुसैन हमारे दरमियान में थे, जंग बद हमारे दरमियान में थे, अब्दुल कय्यूम हमारे दरमियान है, मुमताज कादरी हमारे दरमियान है, अब्दुल वहीद हमारे दरमियान है। सुनो, हुकूमत तो तुम ले लो, मगर इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोलो। अगर बोलोगे तो जैसे हम पहले जान दिए हैं, इस्लाम की खातिर आज भी जान दे सकते हैं। जब बारी आती है तो जान लेना भी जानते हैं, जब बारी आती है तो जान देना भी जानते हैं। आखिरी बात वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले कि हम इस्लाह की इब्तिदा कहाँ से करें, शुरू कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। क्या सिर्फ मस्जिद पे तवज्जो देंगे तो हो जाएगा? क्या जलसे पे तवज्जो देंगे तो हो जाएगा? क्या सिर्फ दारुल उलूम इमाम अहमद रजा पे तवज्जो देंगे तो हो जाएगा? मैं आइए एक हदीस शरीफ बताता हूँ आपको। इन्न अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन व सईद। माँ के पेट में बच्चा 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता, पहले 40 दिन, दूसरे 40 दिन आलाका की शक्ल में, तीसरे 40 दिन मुद्ग़ा की शक्ल में। उसके बाद एक फरिश्ता आके रूह फूंकता है और अल्लाह 4 बातों का हुक्म देता है, रिज़्क़, अमल, अजल, शरीफ या कमीना लिखने का हुक्म दे दिया जाता है। अब सुनिए, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की जब कमेटी शुरू में बनी और इसकी बुनियाद पड़ी, बायलॉज बने। आपके यहाँ मस्जिद है, सोसाइटी होगी, कमेटी होगी, उसके बायलॉज होते हैं। बायलॉज बनते समय नियम पास किया जाता है, इसका मिंबर सुन्नी सहीहुल अकीदा रहेगा। नंबर 2, इसका मिंबर सिर्फ इंडियन रहेगा। नंबर 3, इसका मिंबर लोकल आदमी रहेगा। किसी ने कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए, इसका मिंबर मसलके आला हजरत वाला रहेगा। शर्त बढ़ा दी गई, बायलॉज।
500 साल के बाद में उस मस्जिद या मदरसा पे वहाबी देवबंदी ने कब्जा कर लिया। एक गांव का बच्चा वो बायलॉज लेके एसपी कलेक्टर के पास जाएगा तो कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। बायलॉज की मुखालफत एसपी कलेक्टर नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ है कि इसके मिंबर मसलक के आला हजरत वाला रहेंगे, तमाम वहाबी देवबंदी को मस्जिद से हटा दिया जाएगा, मदरसे से हटा दिया जाएगा। ये कब होगा? बायलॉज बनते समय आपने कानून को पास कर लिया, राइटिंग में ले लिया उसको। तकदीर का बायलॉज कब बनता है? इंसान की तकदीर का बायलॉज कब बनता है? इंसान अगर कमीना हो गया तो माँ बाप रोते हैं। इंसान एक दिन पे मर गया, माँ बाप रोते हैं। इंसान अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो वो परेशान होता है। जब ये सब कुछ लिखा जा रहा है वो कब है? हदीस शरीफ में आया, पहले 40 दिन नुतफा, दूसरे 40 दिन आलाका। आलाका किसको कहते हैं? अरबी में आलाका का एक माना जोंक भी होता है। और ये जोंक क्या होता है? एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा नरम हिस्से को पकड़ता है और ब्लड लेता रहता है। उसको पकड़ के खींचे तो छोड़ता नहीं है, वो किसी तरह छोड़ाए और उसके मुंह पे चूना रखे तो खून निकल देता, बाहर निकालता है वो जोक। बस ऐसे ही बच्चा माँ के पेट में बच्चे दाने की दीवार को जोक की तरह पकड़ता है और ब्लड लेता रहता है दूसरे 40 दिन में। इसलिए कुरान में आलाका का लफ्ज आया, बुखारी में भी आलाका का लफ्ज आया। तीसरे 40 दिन में वो मुद्गा बनता है। 40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 120। हदीस शरीफ में आया 120 दिन के बाद में अल्लाह फरिश्ता को भेजता, फरिश्ता रूह फूंकता और तकदीर का बायलॉज लिखवाता है अल्लाह ताला। 4 बातें। नंबर 1, फरिश्ता लिख दे बेकतबे रिज़्क़ी, ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, कितना खाएगा, कितनी गाड़ियां होगी, कितने कपड़े होंगे, कितने माल होंगे। रिस्क सिर्फ ईटिंगेबल चीज को नहीं कहते हैं, रिस्क में वियरिंग भी आता है, रिस्क में बाइकिंग भी है, ड्राइवरिंग भी है। 10-15 मकान ये भी रिस्क में दाखिल है। कपड़े 10-15 जोड़े ये भी रिस्क में दाखिल है। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक लैंग्वेज रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। रिस्क लिख दिया जाता है, कब मरेगा लिख दिया जाता है। एक दिन के बाद बच्चा मर जाए, माँ बाप, ए अल्लाह क्या गलत किया था हमने, एक ही तो बेटा था उसको भी मार दिया। गुलाम बोलता है कि जब तकदीर लिखी जा रही थी तब कहाँ थे आप, तब कहाँ थे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये कि 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही है। 119वें दिन में माँ मुसल्ला बिछाए, बाप मुसल्ला बिछाए। ए अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। ए अल्लाह ताला मेरे बेटे की तकदीर में बेनमाजी होना नहीं नमाजी होना लिख दे, गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। ए अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे की तकदीर में गुस्ताखे रसूल नहीं आशिके मुस्तफ़ा होना लिख दे। अगर माँ बाप दुआ करे, कब? बायलॉज लिखने से पहले। तकदीर का बायलॉज 120 दिन में लिखा जा रहा है। 119 दिन में माँ बाप दुआ करे तो अल्लाह ताला माँ की दुआ कबूल फरमा लेता है, बाप की दुआ कबूल फरमाता है। वो अल्लाह देखेगा, फरिश्ते के हाथ में कागज कलम है, ए अल्लाह तू बोल मैं लिखता हूं। जब वो अल्लाह देखेगा कि बच्चे की माँ दुआ कर रही है, बाप दुआ कर रहा है, तो बाईद नहीं है वो अल्लाह कहे ए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में इमाम अहमद रजा होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मुजाहिदे मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में अल्लामा अरशदुल कादरी होना लिख दे। हजरात, कामयाब गुफ्तगू होने के बाद मैंने अराकीन जलसा की जानिब से फूलों का माला, जी बहुत कामयाब गुफ्तगू, आप भागे नहीं। हजरत की मुकम्मल गुफ्तगू के ख़त्म होने के बाद अभी जश्न दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आपको देखना है।
ये जलसा अभी चलेगा, घबराइए नहीं, कोई साहब जाने की कोशिश ना करें। जी इरशाद हो। क्या वो अल्लाह जो तकदीर लिखवा रहा है, माँ बाप दुआ करेंगे तो जो बच्चा गरीब होता है बायोलॉज लिखने से पहले ही जब माँ कह दे अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में अमीर होना लिख दे, तो अल्लाह दौलत उस्मान दे के पैदा फरमाएगा। वो अल्लाह है। और तकदीर लिखने के बाद फिर हम परेशान होते हैं। मौलाना साहब मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, गरीबी है, 10 साल से नौकरी नहीं मिल रही। जब तकदीर लिखी जा रही थी तब कहाँ थे? जब बायलॉज बन रहा था तब कहाँ थे? तब तो फिल्म देख रहे थे, तब तो हराम ग़िज़ा बीबी को खिला रहे थे, तब तो घर में गैर महरम दाखिल हो रहे थे। और जब माँ के पेट में बच्चा हो और माँ गुनाह करे तो बच्चा भी गुनाह से हिस्सेदार होता है, बच्चा भी गुनाह से। इसलिए तकदीर का बायलॉज 119 दिन, उससे पहले पहले आप दुआ करें, मेहनत और मशक्कत करें। अब अगर अब पता चला, याद नहीं आया, तकदीर लिखा गई, तब क्या करेंगे? बच्चे की तकदीर में जाहिल होना लिखा हुआ है, शराबी होना लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, अल्लाह ने अपना एक ऐसा बंदा भेजा है जिसके हाथ में तकदीर के हज़्फ़ो नशरो महवो इस बात का इख्तियार दे दिया है। अल्लाह ने एक आदमी को पैदा किया है दुनिया में और कहा सुनो ये तकदीर का कलम तुम्हारे पास है, व्हाइटनर भी और राइटर भी, चाहो तो मिटा दो, चाहो तो रहने दो। जिसके हाथ में तकदीर का वाइटर और राइटर है, परवरदिगार आलम ने उसे 470 हिजरी में शेख अबू साले की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से पैदा हुआ है, जिनके बारे में मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, मुजद्दिद रजा, अपने वक्त का इमाम आसम, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इसकी तरफ इशारा करते हैं कि ऐ मेरे आका की उम्मतों, तकदीर लिखा गई है तो परेशान ना होना, अगर चेंजिंग की जरूरत पड़े तो शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाना, इरशाद फरमा देना ऐ शेख मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ आते रहा, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ आते रहा। महू मिटाना, इस बात बाकी रखना, दफ्तर ऑफिस करोड़ा हुकूमत, तकदीर पर, तकदीर की ऑफिस पर गौसे आजम की हुकूमत है। अगर ऐसी नौबत आ जाए उनकी बारगाह में जाके बदलवा लेंगे। इसलिए मेरे भाई, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा तक पहुंचने के लिए एक आसान फार्मूला ये है कि अपने अपने एरिया में मकतब पे खुसूसी तवज्जो दे, बच्चे को अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ाए। हरगिज़ ये न सोचे कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है। हमारे यहाँ बेटी देखने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं आपकी बेटी दीनी तालीम जानती है? कहाँ जानती है ना, क्या जानती? का कुरान शरीफ 3 बार पढ़ी है। मेरे भाई 100 बार भी पढ़ ले तो दीनी तालीम अभी कहाँ हासिल हुई है? वज़ू के फ़राइज़ बाकी है, गुस्ल के फ़राइज़ बाकी है, तहारत के सलीके अभी बाकी है, उसे दीनी मसाइल जानना फ़र्ज़ है। कुरान पढ़ना मुस्तहब है, एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है, और कुरान शरीफ कसरत से पढ़ते रहना ये मुस्तहब है। फ़र्ज़ इल्म तो बाकी है जो उर्दू में अपने यहाँ ज़्यादातर अवेलेबल है। इसलिए अपने बच्चे को अरबी के साथ में उर्दू भी कंपलसरी करार दे दे। एक दिन नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल उधर स्कूल जा रहा बच्चे जाने दे, सुबह स्कूल शाम में मदरसा है, शाम में स्कूल तो सुबह मदरसा। लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएंगे, आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। नो 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 नो, आलिमा। कहाँ से लाएंगे आलिमा? वेरी सिंपल, आप में जो बूढ़े लोग हैं अपने बेटे के लिए आलिमा बहू लेकर के आए, क्योंकि अगर उसने कभी लेगी वाली बहू लाया, जींस पैंट टी शर्ट एक्टिवा आईफोन वाली बहू लाया, तो तारीख 1400 साल ये कहती है किसी लेगी पहनने वाली के पेट से मुजाहिदे मिल्लत नहीं पैदा हुए।
किसी जींस पैंट वाली के पेट से ताजु शरिया नहीं पैदा हो सकते। ताजु शरिया उसके पेट से पैदा होते हैं जो कुरान शरीफ पढ़ती है, जो नकाब पहनती है, जो पर्दे में रहती है, जो बहार शरीयत इस्लामी अखलाक व आदाब पढ़ती है। इसलिए बेटे की शादी आलिमा से करे। वो आलिमा आएगी, 1 10 को 10, 100 को 100, 1000 को आलिमा बनाएगी। हर तरफ औरतों में आलिमा का माहौल होगा। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जो आलिमा बहू लेकर के आया है, वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल से कंकर नहीं चुनवाई बल्कि मदरसा पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया है। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए बीवी को मामूर किया है। और उसी तरीके से आप डोर टू डोर जाके बच्चों को कहेंगे, 3 साल से ऊपर का बच्चा नर्सरी जा सकता है तो मकतब में क्यों नहीं जा सकता? 3 साल से ऊपर का हर बच्चा बच्ची मकतब में जाएगा। भाई साहब अपनी बच्ची को मकतब भेजें, अपने बच्चे को मकतब भेजें। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिस तरह जलसे के लिए मेहनत करते हैं ना, उसके लिए भी मेहनत कर। वो हो सकता है आपको बोलेगा, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ? शी इज माई डॉटर, ही इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस। मेरी मर्जी, भेजू या नहीं भेजू, बार बार आ जाता मेरे घर पे, उर्दू पढ़ाओ, गेट आउट। अगर आपको भगा दिया जाए तो आप मायूस नहीं हो जाएगा और उसको कहिएगा, हजरत ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी बड़ी हो करके भंगी के साथ भाग जाएगी तो पूरा खान बेड़ियां बदनाम हो। सिर्फ आप नहीं बदनाम होंगे, माँ बाप ही नहीं बदनाम होंगे, पूरा खान बेड़िया बदनाम होगा, पूरा मोहल्ला। तो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, इट इज मोहल्ला मैटर, इट इज सोशली मैटर, इट इज समाजिकल मैटर। पर्सनल मैटर कहां से बोल दिया तुमने भाई? बेटी समाज की होती है, तुम्हारी पर्सनल नहीं होती है। जिस दिन तुम्हारा बेटा शराब पी के किसी भंगी को लेकर के आएगा तो पूरा गांव बदनाम होगा। इस मोमेंट को समझे, आप इसको समझे। इसलिए, और ये भी हो सकता है कि वो आप बहुत परेशान करता है, टीआईजी इसको अंदर बंद करे, तो अगर आपके ऊपर बंद करवा दे, केस लगवा दे, तब आप क्या करेंगे? घर के लिए केस लड़ते, दुकान के लिए लड़ते, खेत के लिए लड़ते, एक दिन निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भी केस लड़ ले, एक दिन मदरसे के लिए भी केस लड़ ले, एक दिन तामीर अदब के लिए भी केस लड़ ले, अम्मा पारा के लिए भी एक दिन केस लड़ ले, अलिफ लाम मीम के पारा के लिए भी केस लड़ ले। जमीन के लिए केस लड़ते हैं, दीन की खातिर नहीं लड़ सकते। और आप पहले आदमी नहीं होंगे जो दीन के लिए जेल जाएंगे। आपसे पहले दीन के लिए जेल जा चुके हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, 28 महीने जेल में रह चुके हैं दीन की खातिर। 28 महीने, 12 साल शमसुल अइम्मा सरखसी जेल में दीन की खातिर, 7 साल मुजद्दिद अल्फसानी जेल में दीन की खातिर, मुजाहिद मिल्लत जेल में दीन की खातिर, इमाम आजम जेल में दीन की खातिर। अगर ये मिजाज बना लिया आपने मेरे भाई, तो मैं समझता हूं खान बेड़िया का माहौल ये 4 हाफिजों की शक्ल में नहीं, हर बच्चा हाफिज कुरान होगा, हर बच्चा दीन की तालीम जानेगा, उर्दू अरबी दोनों हर बच्चा जानेगा, और माहौल नबी वाला होगा। फिर वहाबी देवबंदी आके टर्न आउट नहीं करेगा। किसी ने छेड़ने की कोशिश की इमाम अहमद रजा के बच्चे को, जो वहाबी अहले हदीस घुसा, तो मैं समझता हूं घुसने के बाद दोबारा पलट कर नहीं जाएगा। घुसने के बाद जाएगा तो अल्लामा हशमत अली बन के पलटेगा। वो अल्लामा हशमत अली आए थे देवबंदी बन के, गए तो नाइबे अहमद रजा खान बन के गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, दस्तरबंदी की जाए। हजरत की तकरीर और सुनी जा सकती है? दोनों हाथ उठा के बताइए। तैयार है? थोड़ी देर के लिए हाथ उठाए रहिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये दीवाना है। थोड़ा दीवानगी के साथ बैठिए। दी इस कदर जवाब के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए। जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुल सिरात के नीचे फिसल गए।
जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुल सिरात के नीचे फिसल गए। हजरात आप जाए नहीं, हजरत की तकरीर होने के बाद अभी आप घबराइए नहीं, भाई साहब खड़े मत रहिए, आ जाइए जल्द से अंदर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, अंदर आ जाइए। अभी पंजतने पाक के नाम पर ये देखिए 5 हुफाज़े किराम मिंबर शरीफ पे जलवाबार हैं। इस इदारे ने इस साल 5 हुफाज कौम को अता किया है। अभी इनके सर पे दस्तारे हिफ्स सजाई जाएगी, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप जाइए नहीं, बैठिए अदब के साथ। हजरत अपनी मर्जी से जब गुफ्तगू कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मैं यहां से ऐलान करूंगा कि हाँ आप अपने घरों के लिए रवाना हो जाइए। हजरत इरशाद हो जी, खूबसूरत हसीन मंजर देखना है आपको। ये स्पीड और तरक्की का ज़माना है, सुरअत का दौर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं रब से मिलने के लिए। रास्ते में देखे एक फरिश्ता है, उसके 2 पर लगे हैं और दोनों पर से उड़ रहे थे, रब की तरफ जा रहे। नबी ने उसे गौर से देखा। इसको अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान के अंदर लिखा है। इतने में एक दूसरा फरिश्ता जिनके 3 पर लगे और 3 पर वाले ने 2 पर वाले को टेक ओवर कर लिया, जैसे स्कॉर्पियो वाला अल्टो वाले को करता है, फॉर्च्यूनर वाला टोयोटा वाले को कर देता है। 2 पर वाले को टेक ओवर किया 3 पर वाले ने। नबी ने उसे भी गौर से देखा। अच्छा, इतने में एक तीसरा फरिश्ता उसके 4 पर लगे थे और 4 पर वाले ने दोनों फरिश्तों को टेक ओवर किया। बहुत स्पीड से रब की तरफ जाने लगे, बहुत स्पीड। नबी ने उसे भी गौर से देखा और दिल में तमन्ना की, ए अल्लाह, ये तीनों किस्म के पर मेरी उम्मत को भी दे दे ताकि तेरी बारगाह में आ सके। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। तीनों किस्म के पर दिए, तीनों किस्म के पर दिए। 2 रकात नमाज 2 पर के मुकाबिल में, 3 रकात नमाज 3 पर के मुकाबिल में, 4 रकात नमाज 4 पर के मुकाबिल में। और नमाज की रकातों की यही 3 किस्म है, या तो 2 रकात वाली नमाज होगी, या 3 रकात वाली नमाज होगी, या 4 रकात वाली। 2 से कम कोई रकात नहीं होती है और नहीं 4 से ज्यादा रकात वाली नमाज होती है। 2 रकात नमाज होगी जैसे फजर की नमाज, 3 रकात वाली नमाज होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, 4 रकात वाली नमाज होगी जैसे ज़ोहर व असर व इशा की नमाज, ना उससे ज्यादा ना इससे कम। ये 3 किस्म में इन्हिसार की वजह यही है, या तो 2 पर वाले फरिश्ते थे, या 3 पर वाले फरिश्ते थे, या 4 पर वाले फरिश्ते थे। और ये तीनों किस्म के पर अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया। अब शरे विकाया पढ़ ले, शरे अकायद पढ़ ले, अकीदे की तमाम किताबों में ये बात लिखी है, जिस मर्द मोमिन ने 5 वक्त की नमाज अदा की, तीनों किस्म के पर लगा लिए, तो उसकी रफ्तार फरिश्तों से अफजल व आला है। इसलिए वो शख्स तो हालत सजदा में खान बेड़िया में होता है। नबी मदीने से आवाज देते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, तुम्हारी मेराज हो गई, मेराज हो गई है वो यहाँ, मगर उसकी रूह रब्बे कदीर से कुर्बे मौला में मुलाकात करके आ जाए। यह सिर्फ रब से मिलने ही का काम नहीं करती नमाज, हालांकि तमाम कामों में सबसे अफजल तो यही काम है, रब से मिलना। और जब रब से मिलने का काम कर रही है तो फिर रफ्तार, गौर कीजिएगा, रफ्तार। जेट एयरवेज क्या लगता है, फिर अमेरिकन एयरलाइंस की क्या हैसियत है,
इंडिगो, एयर इंडिया, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। वो तो 28,000 किलो, 1 घंटा में 28,000 किलोमीटर ना। और एक मोमिन जो ये तीनों पर लगा लिए 5 वक्त की नमाज, तो 1 मिनट में सीधा कुर्बे मौला में जाके पहुंचता है, कुर्बे मौला में। बस कम नसीबी यह है कि हमने नमाज को नहीं अपनाया, और जिसने अपनाया है उसी ने कहा है सुनो मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में रहे तो वहीं से मदद कर देता हूं उसकी मैं। क्या वजह है? क्योंकि उन तीनों पर लगे हुए हैं, वो शरा के पाबंद हैं। इसलिए मेरे भाई मैं फिर से कहूंगा आपको, हराम, हाँ ये भी याद रखें कि हम लोग हलाल, हराम और फर्ज में मखसूस कर दिया है। हराम कुछ चीजें हैं, फर्ज कुछ चीजें हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लाखों हराम, लाखों फराइज। एक चीज, 1 गिलास पानी पिलाना मुस्तहब है, मगर कोई प्यास से मर रहा हो तो मुस्तहब नहीं रहता पानी पिलाना, वो फर्ज हो जाता है, उसका स्टेप ऊपर हो जाता है। आप किसी गरीब को कपड़ा दे रहे हैं, ये मुस्तहब है, लेकिन किसी नंगे को कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से फराइज भी बेशुमार है, हराम भी बेशुमार है। हम लोग माँ से निकाह नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई साहब? कुरान शरीफ में आया हराम है। बहन से निकाह नहीं करते, क्यों नहीं करते? कुरान शरीफ में आया। क्या ये हकीकत है इसलिए नहीं करते कि कुरान शरीफ में आया, या इसलिए नहीं करते कि हमारे बाप दादा ने नहीं किया? अगर इसलिए नहीं करते कि हमारे बाप दादा से यही चला आ रहा, वो नहीं करते थे हम भी नहीं करेंगे, तो ये गलत है। इस्लाम बाप दादा के खिलाफ करने के लिए आया है। इस्लाम अपना माहौल खुद रखता है, वो किसी की पैरवी नहीं करता। वो ये कहता है तुम्हारा बाप इसके हिसाब से है तो बाप है। बाप इस्लाम के अगेंस्ट गया तो बाप बाप नहीं रहा, वो अपना माहौल मिजाज खुद देता है इस्लाम। तो अगर हम इसलिए मां से निकाह नहीं करते कि बाप दादा ने नहीं किया, तो ये दलील ही नहीं। और अगर इसलिए नहीं करते बहन से निकाह, मां से निकाह, कि कुरान शरीफ में आया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तो मेरे भाई गुलाम ये कहता है कि यही कुरान में ये भी आया है झूठ बोलना हराम है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। यही कुरान ये भी कहता है गीबत करना हराम है, अतअकुलून लहम अखी मैतन फकरिहतुमू। यही कुरान ये भी कहता है शराब पीना हराम है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यही कुरान ये कहता है माँ बाप को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देना हराम है, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरुहुमा। तो बाज हराम से बचने लगे और बाज हराम पर अमल कर रहे हैं। माँ बहन से निकाह नहीं कर रहे क्योंकि कुरान में आया, फिर इन हरामों को क्यों हम कर रहे हैं? ये एक समझने वाली बात है कि हम देखे हराम की एक लिस्ट तैयार करवाए अपने इमाम साहब से कि हजरत हराम क्या क्या हमको बता दीजिए। मदरसे के इमाम साहब, आप मदरसे के मुदर्रिस बताएंगे, मस्जिद के इमाम साहब बताएंगे, और मदरसा बनने में बनाने में बरसों सदियां बीत जाती है। किसी को फजीलत समझ में आती, किसी को नहीं आती है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे का क्या नाम है जानते हैं आप? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मदरसा जामे अजहर मिस्र है। वो एक मस्जिद थी, वो एक मस्जिद थी। इमाम साहब दरसे कुरान दे रहे थे तो अपने लोग, दरसे कुरान अपने यहाँ भी होता है, तो क्या करते हैं अपने लोग ऐसे बैठ के सुनते रहते। मगर मिस्र में ऐसे बैठ के नहीं सुनते, कुरान लेके वहाँ के लोग दरसे कुरान सुनते हैं। वहाँ के मुक्तदी कुरान लेके दरसे कुरान सुनते हैं। तो दरसे कुरान बहुत अच्छा दे रहे थे इमाम साहब, तो पड़ोसी मस्जिद से भी लोग आने लगे, और अच्छा मामला आगे बढ़ा तो दूसरे गांव से लोग आने लगे दरसे कुरान सुनने। दूसरे गांव से जब लोग आए तो रहने सहने के इंतजाम के लिए जो बिल्डिंग बनी उसी को जामे अजहर, अजहर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसकी इब्तिदा इस तरह हुई। अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत चंदा करने गए। एक साहिब खाना ने कहा हजरत मेरे पास 37,500 रुपये घर में गए, और 37,500 रुपये ला के हजरत ये बोले इसके अलावा 1 रुपया भी घर में नहीं। कहा नहीं मैं ऐसे चंदा नहीं करता, कुछ तुम रखो कुछ मदरसे में। तो कहा नहीं लेना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। कहा नहीं मैं लूंगा नहीं। रोने लगे आपसे। तो वो आदमी का जवाब देखे, कैसा कैसा आदमी, कैसे कैसे मुजाहिद लोग हैं दुनिया में। वो आदमी कहता है जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने सब कुछ दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया था।
सब कुछ दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया। हाफिज मिल्लत रोने लगे और रोने के बाद कबूल कर लेते हैं। चंद दिनों के बाद में उसी डोनर अंसारी मुबारकपुरी की बीवी की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए गए। गालिबन डॉक्टर ने 7 रुपये का बिल बनाया, दवा समेत, चेकिंग फीस समेत 7 रुपये का बिल। वो साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाते पे लिख दीजिए उधारी, बाद में दे दूंगा पैसा। क्योंकि उस जमाने में 37,000 रुपया बहुत मशहूर हो गया, सबसे बड़ी रकम थी, अखबारों में आ गया, लोगों में फैल गई बात। फला ने 37,500 हाफिज जी को दे दिया। हाफिज मिल्लत को हाफिज जी कहते थे और हाफिज अब्दुल रऊफ साहब को हाफिज साहब कहते थे। अशरफिया की तारीख में हाफिज जी को दे दिया 37,500 रुपये दे दिया उनको, पूरे मुबारकपुर में मशहूर। डॉक्टर ने कहा मौलाना साहब को देने के लिए, हाफिज जी को देने के लिए 37,500 रुपये, बीवी के इलाज के लिए 7 रुपये नहीं तुम्हारे पास? बस उसकी गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता, बीवी की कलाई पकड़ता, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता और कलाई पकड़ के बाहर निकालता और कहता बीवी से सुन, अब तेरा इलाज डॉक्टर की दवा नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तब जाके अशरफिया बना है, तब जाके अशरफिया बना है। अशरफिया आजमगढ़ में क्यों, मुबारकपुर में क्यों, खान बेड़िया में क्यों नहीं है? क्या यहां मुहाल है? यहां हराम है? यहां लोग नहीं है क्या? यहां लोग नहीं है क्या? है, हाफिज मिल्लत यहां भी है, उस जैसा डोनर नहीं है, जज्बे वाले मौजूद हैं, मुबारकपुरी जैसा डोनर नहीं मिला है उनको। मैं ये कहता हूं हमारे बच्चे अशरफिया जाके अल्लामा क्यों बनेंगे? मुबारकपुर वाले यहां आके अल्लामा बने, यहां आके अल्लामा बने। वो हर एरिया में एक अच्छा इदारा होना चाहिए मेरे भाई। ये जज्बा एक इमाम से अकेला नहीं आएगा, एक मौलाना साहब के कहने से नहीं आएगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और आपने जो दिया वही बचा है आपके लिए, बेशक आपने जो दिया वही बचा है, जो खाया वो तो आपका है ही नहीं, जो छोड़ा वो तो वारिसीन का, जो दिया वही बचा है आपके लिए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, उनको हाफिज मिल्लत ने रोनाही में भेज दिया, और जब रोनाही में भेजा, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी भी खान है और वो खुद बयान करते हैं, जब रोनाही में गया, रमज़ान आया तो चंदे की नौबत आ गई, तो मुझे तो बहुत भारी पड़ रहा था। खत लिखा हाफिज मिल्लत को, हजरत चंदा करना पड़ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कहीं और भेज दीजिए। जानते हैं हाफिज मिल्लत ने क्या जवाब दिया? हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, बेटा कमरुज़्ज़मा, जरूरत पर नबी ने भी चंदा किया है, बल्कि लफ्ज खत में यह है, जरूरत पर सैयदुल अंबिया ने चंदा किया। और ये सैयदुल अंबिया से इशारा है, तुम तो खान हो, तुम तो खान हो, सैयदुल अंबिया ने चंदा किया। ये जुमले ने कमरुज़्ज़मा आज़मी दामज़िल्लु अलैना के कल्ब को पिघलाया और फिर इतना चंदा किया कि रोनाही भी देखे, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन को देखे, फॉरेन कंट्री में मसाजिद और मदारिस की जो बका है, अल्लामा अरशद के बाद उसको बाकी और जारी रखने वाला अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की जात है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की जात है। मेरे भाई, इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि अपने मदरसे की बुनियाद और उसकी बका को समझें आप। मोदी और योगी नहीं करेगा सपोर्ट, उलमा को हमें ही बचाना पड़ेगा, और हम आलिमों को खुद हमारी इज्जत भी हमी को बतानी पड़ती, फजीलत भी हमी को, तनख्वाह भी हमी को बतानी पड़ती, लेना भी हमको पड़ता, मुसाफा का तरीका भी हमको बताना पड़ता, हमारा क्या हक है ये भी हमी को बताना पड़ता। खुद हदीस शरीफ में आया, मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। हदीस शरीफ में आया, नबी फरमाते जो हमारे उलमा के हक को नहीं पहचाने वो मुझ में से नहीं। कभी आपने इस हदीस पे गौर किया? ये हमारे उलमा इस शर्म से नहीं बताते कि हम ही बताएंगे तो पब्लिक कहेगी अपनी जेब भरने के लिए बता रहा। चलो भाई ठीक, जेब भरने के लिए ही सही, जेब भर के भी आपकी रूह को दीन से तो भर रहा ना हो।
इसको आप समझे। आपके बच्चे को काफिर होने से तो बचा रहा ना, आपके बच्चे को मुशरिक होने से तो बचा रहा ना। रही बात जेब की, तो बगैर खाए कौन काम करेगा। आप जिस जमाने में आप है, दीन दिनारों दिरहम से चलेगा। और ये बेजा इल्जाम होता है कि मदरसे के नाम पे वो खा रहे हैं, मस्जिद के नाम पे वो खा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उनकी बारगाह में एक शख्स पहुंचा और कहा, हजरत हजरत फलाना मौलाना साहब ना 20% ही देता है, बाकी 80% खा जाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सख्त नाराज हुए और डांटे उसको, खामोश, आइंदा किसी मौलाना की शिकायत मत करना, वो 20% भी लाके तो देता है, तू तो वो भी नहीं देता है। वो लाके तो देता है, मसला अपनी जगह, यहां गीबत से रोकना मकसूद था। वो लाके तो देता है, तू तो वो भी नहीं देता। और मैं कह रहा हूं जो आज निजाम चल रहा है, इन्हीं मौलानाओं की वजह से दीन बाकी हमारे दरमियान। आप गौर करें ना, किसकी वजह से मेरे भाई? कॉन्वेंट वाले ने आपके बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया है क्या? सेंट पायस वालों ने सिखाया है कि आपके बच्चों को कुरान पढ़ना? नहीं, ये उलमाए किराम ने सिखाया है मेरे भाई। इसलिए इस मिजाज को समझे, इसलिए हमें ही बाकी रखना पड़ेगा। जब भी हमारे इमाम साहब, आलिम साहब आवाज दे, जब भी आवाज दे, जितनी ताकत हो सके, नहीं पूरा घर बेचे, नहीं अबू बकर बने, हजरत उमर बन जाए, आधी दौलत, वो भी नहीं हो सके तो दीगर सहाबा की सुन्नत, जिनको जो मयसर आ जाए, लेकिन जरूर लब्बैक कहे, आलिमों के पीछे नहीं पड़े, शिकायत बुराई में नहीं जाए। अगर आपने आलिमों की बुराई की तो ये शैतान की वो चाल है जो आपको कुफ्र तक ले जाएगी, क्योंकि आलिम से दूर होना गुमराही का पहला जीना है। हक बताएगा कोई? वो जो मुसअब बिन उमर, पहले मौलाना साहब को नबी ने 3 बातें बताई थी, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना। जब कुरान पढ़ा दिया तो सब कुछ तो आ ही गया उसके लिए, फिर आया इस्लाम सिखाना, यानी अमल करना। हो गई बात पूरी, हो गई कुरान पढ़ाना और उस पर अमल करना। लेकिन तीसरा लफ्ज आया दीन समझाना। ये क्या है, इसको समझे। दीन समझाना, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, इस दोनों से बात पूरी हो जाती है। कुरान में सब कुछ है, 77,450 कलिमा, 30 पारे, 7 मंजिल, 114 सूरतें, 114 बसमला। अल्लामा इब्ने अरबी की तहकीक के मुताबिक 77,450 उलूम। इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की तहकीक के मुताबिक हर आयत के अंदर 60,000 उलूम व फुनून, और 60,000 को 60,786 से ज़र्ब दे दे, 6,666 से, तो 36 करोड़ उलूम व फुनून से कहीं ज्यादा मुतजाविज कुरान शरीफ में। वो सीने में लेके एक हाफिज कुरान बैठा हुआ है, पूरे कुरान को सीने में लेके एक हाफिज कुरान बैठा हुआ है। मेरे भाई, जब कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना तो बात पूरी हो गई। दीन समझाना क्या आया है, इसकी 3 मिसाल दूंगा मैं आपको। दीन समझाना, हजरत अली से जब शिया लोग अलग होते हैं तो ये कहते हुए, हजरत अली ने अमीर मुआविया ने हकम मुतय्यन किया था, तो शिया ने ये कहा, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा, हम आपकी बात नहीं मानते। आपने जो हकम तैयार किया उस हकम को हम मानते ही नहीं, बस आप हमारे लीडर। दलील कुरान की आयत से दी, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हजरत अली कहते हैं बात सही है, मकसद बातिल है। गौर कीजिएगा, बात सही है क्योंकि कुरान की आयत है, मकसद बातिल है। मकसद क्या है? हकम को नहीं मानना, हजरत अली को लीडर बना के रखना। तो ये जो हजरत अली का ये जुमला कि बात सही है, मकसद बातिल है, इसी समझ को दीन कहते हैं, इसी समझ को दीन कहते हैं। कुरान वहाबी भी पढ़ते हैं, नमाज वहाबी भी पढ़ते हैं, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है, और बगैर इश्क़ के नमाज नमाज नहीं, इसे दीन की समझ कहा जाता है। इसे दीन की गुलाम जिलानी अज़हरी ये कहता है, नबी ये बता रहे थे कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बनाना, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बनाना, क्योंकि दीन की समझ चीजें दीगर।
क़िराअत कुरान चीज़ें दिगर است, तामील चीज़ें दिगर است, दीन की समझ। अब मदरसे पे हमले हुए बंद कर दो। एक मौलाना साहब ने कहा नहीं, मदरसा तो बाकी रहेगा। उस हजारों के मजमा से एक आदमी ने कहा हजरत आई एम विथ यू बाय एवरीथिंग इन एवरी पोजीशन। उसी को कहते दीन की समझ, वही दीन की समझ है। जब मदरसे खत्म हो रहे हो, एक ने खड़े रह के बचा लिया उसको, एक ने खड़े रह। इसकी मुख्तलिफ सूरतें बन सकती है, हजारों लाखों सूरत में डिवाइड हो सकती है, जो हमारे उलमा बताते हैं। बस इतना कहूँगा, जब भी आवाज़ दी जाए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं कामयाब हूँ और चंदा 1 रुपया भी नहीं देता है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा दौलत से प्यार है, तो कुरान की ये आयत है लन ताकीद बानून ताकीद खफीफा आया, हरगिज भलाई को पहुंच ही नहीं सकता। वो जिस चीज से वो प्यार कर रहा है वो दे अल्लाह की राह में। तो अगर दौलत से प्यार है तो दौलत दे, बेटा से प्यार है तो बेटा दे, टाइम से प्यार है तो टाइम दे, स्कॉर्पियो से प्यार है तो स्कॉर्पियो दे, मोटरसाइकिल से प्यार है तो मोटरसाइकिल दे, या जिस चीज की जरूरत है वो दे। तब जाके वो भलाई को पहुंचेगा। वो कितना कम नसीब है कि 3-4 गाड़ियां रखे हुआ है और मौलाना साहब को जाना है गोपालगंज, देख रहा पैदल जा रहा है तो लिफ्ट देने को तैयार नहीं। माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन, ये हाल हो गया। गरीबों को लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं, माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन। जबकि अल्लाह ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दौलत दी है, गरीब ही के लिए दी है। क्या हम लोग भैंस का दूध नहीं पीते? क्या ये हराम नहीं भैंस का दूध पीना? बच्चे के लिए दूध है ना, हम क्यों पीते हैं? जवाब ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने भैंस को बच्चे की खुराक से ज्यादा दूध दिया है ताकि इंसान भी पी ले। तो इंसान को उसकी खुराक से ज्यादा दौलत दिया है ताकि गरीब लोग भी खा पी ले। अब जो शख्स नहीं देता है तो इसका मतलब वो हक तलफी कर रहा है। उसे भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, उसे गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। इस मोमेंट को समझे, ये हकीकत है मेरे भाई। इस्लाम को समझे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।